डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन एक इमेजिनरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। रियली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन हायर ऑर्डर रिएक्शन होता है। कौन सा? हायर ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, क्या द हायर ऑर्डर रिएक्शन, द higher order reaction which is not really first order reaction। ऐसा हायर ऑर्डर रिएक्शन जो रियली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, विच इज नॉट रियली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट behave like first order reaction, called as pseudo first order reaction। ऐसा रिएक्शन जो रियली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता लेकिन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किए एसिडिक मीडियम में, तैयार हो गए यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है बेटा यहाँ पर ग्लूकोज और सेकंड है फ्रुक्टोज और ये है सुक्रोज। यस, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे तैयार होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यस, अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और उसी के साथ वाटर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। रेट इज इक्वल टू के डैश बताया मैंने यहाँ पर, है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट लगाया हमने के। C12H22O11 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। बट हमें ये पता है कि वाटर जो है H2O इज आल्सो कांस्टेंट। वाटर क्या है? कांस्टेंट। हाँ, देखिए वाटर यहाँ पर कांस्टेंट कैसे हो रहा। मान लीजिए क्या हमने यहाँ पर रिएक्शन ऐसा किए हैं, क्या 1 लीटर पानी में हमने 1 ग्राम शुगर डाले हैं। सुनिए आप ध्यान से, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम हमने शुगर डाले हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, सुनिए, क्या 1 ml वाटर जो है या फिर 2 ml वाटर रिएक्शन कर देगा शुगर के साथ में, सुक्रोज के साथ में, और 998 ml वाटर के मॉलिक्यूल्स वो एज इट इज रहेंगे। बराबर है, मतलब यहाँ पर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पर कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर वाटर कांस्टेंट है। जैसा समंदर के पानी से अगर हम एक बकेट पानी निकालेंगे तो समंदर पर कुछ असर नहीं होने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। बस सेम वैसे ही कंसेप्ट कि यहाँ पर वाटर कांस्टेंट है। यस सर, जब वाटर कांस्टेंट है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, देयरफॉर यहाँ यूज करेंगे हम के डैश। सुनिए आप, सो रेट इज इक्वल टू द के डैश और के डबल डैश C12H22O11। यस सर, C12H22O11। सो रेट इज इक्वल टू द के C12H22O11। यस सर, है ना। क्यों ऐसे लिखे हमने? बिकॉज K इज इक्वल टू द K डैश इंटू K डबल डैश। ओके, तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा इस इक्वेशन से कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, दिस इक्वेशन शो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट रियली it is not
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, यहां से हमें तो ये दिखाई देता है ना कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है बताइए आप, ये आ रहा सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं हम कि द नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट हुए हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 रहेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये एग्जांपल है किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए आप, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सुनिए, यहां मैं यूज किया हूं मिथाइल एसीटेट CH3 COO और CH3, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ओके, तैयार हो जाएगा CH3 COOH, H एक इधर ट्रांसफर प्लस CH3 और OH। ओके, रेट निकालेंगे इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO CH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। यस सर, सो रेट इज इक्वल टू द K डैश CH3 COO और CH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, बट वी नो दैट कि H2O ये भी क्या है, कांस्टेंट है सर, है ना, जिसको हम K डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सो रेट इज इक्वल टू द K डैश इंटू K डबल डैश और CH3 COO और CH3 बराबर। और कैसे लिख सकते हैं आप, रेट इज इक्वल टू द K, यस सर, CH3 COO और CH3, है ना। यहां से ये समझ में आ रहा क्या, ये जो है दिस इक्वेशन शो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनिए, दिस इक्वेशन शो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट really it is not first order रिएक्शन, है ना। जबकि ये रिएक्शन कौन से बताइए, इट इज हायर ऑर्डर। यहां पर लिख सकते हैं हम, इट इज हायर ऑर्डर रिएक्शन, इट इज हायर ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं आप क्या, इट इज हायर ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा, मॉलिक्यूलरिटी, यस सर, कितने रिएक्टर मॉलिक्यूल है, 1 2 है सर, तो 1 + 1 दैट इज 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल। तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, 2। ओके, तो ये 2 बड़ी फेमस एग्जांपल है ना। मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड वालों के लिए तो एक स्पेशल टॉपिक है ये, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो 2 में से कोई एक एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। यस, और कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है, तो देखिए वाटर अगर एक रिएक्टेंट के साथ हो तो ये होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वाटर के साथ अगर 2 रिएक्टेंट हो तो सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वाटर के साथ अगर 3 रिएक्टेंट हो तो सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बाय।